रोमांचक खेलों में स्काई ड्राइविंग तेजी से युवाओं के बीच लोकप्रिय होती जा रही है। ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट में प्रतिभागी हवाई जहाज से हजारों फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर पैराशूट की मदद से सुरक्षित जमीन पर उतरते हैं। रोमांच और आत्मविश्वास से भरा यह अनुभव लोगों को खासा आकर्षित कर रहा है। इस खेल में अपना आत्मविश्वास और बचपन के सपने को पूरा करने की जिद को लेकर विगत कई दिनों से लगातार सक्रियता के साथ कार्य करने वाले खातेगांव क्षेत्र के प्रथम सिरमौर बने डॉक्टर धर्मपाल वेद, जिन्होंने 13,000 फीट की ऊंचाई से एवं 10,000 फीट की ऊंचाई से भी ड्राइव की और नया कीर्तिमान बनाया। देवास जिले के युवा डॉक्टर धर्मपाल वैद संभवतः प्रदेश के पहले युवा खिलाड़ी हैं जो इस श्रेष्ठ कार्य को सफलता के साथ कर रहे हैं। निश्चित ही इस कार्य में डॉक्टर धर्मपाल ने जो साहस का परिचय दिया है वह काबिले तारीफ है। हमारे प्रतिनिधि प्रदीप साहू से चर्चा करते हुए डॉक्टर धर्मपाल वैद ने बताया कि स्काई ड्राइविंग से पहले प्रतिभागियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। सुरक्षा नियम, शरीर की सही स्थिति और पैराशूट के उपयोग की जानकारी शामिल होती है। आमतौर पर 10,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई से कूदकर छलांग लगाई जाती है। शुरुआत लोगों के लिए टैंडम स्काई ड्राइविंग की सुविधा होती है, जिसमें अनुभवी प्रशिक्षक साथ रहते हैं। भारत में मैसूर, अम्बी वैली, देहरादून और जैसलमेर जैसे स्थान स्काई ड्राइविंग के प्रमुख केंद्र बनकर उभरे हैं। मैंने थाईलैंड सहित उज्जैन में भी इसको किया है। यह खेल मेरे जीवन का सपना था जो आज मैं पूर्ण कर रहा हूं। उक्त स्थान पर यहां देश विदेश से पर्यटक रोमांच का अनुभव लेने पहुंचते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह खेल न केवल साहस बढ़ाता है बल्कि मानसिक तनाव कम करने में भी सहायक है। हालांकि विशेषज्ञों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। स्काई ड्राइविंग केवल प्रमाणित संस्थाओं से ही करानी चाहिए और मौसम की स्थिति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सही मार्गदर्शन और सुरक्षा उपायों के साथ स्काई ड्राइविंग एक यादगार और सुरक्षित अनुभव बन सकता है। डॉक्टर धर्मपाल वैद पहले ऐसे युवा हैं जिन्हें देवास जिले में यह पहला लाइसेंस स्काई ड्राइविंग का प्राप्त हुआ। इस कार्य में ब्रिगेडियर शेखावत सर से लाइसेंस प्राप्त किया जो पूरे वर्ल्ड में वैलिड है। धर्मपाल वैद ने यह साहसिक कार्य किया है, इसके लिए उन्हें क्षेत्र से बधाई मिल रही है। खातेगांव नगर के युवा डॉक्टर धर्मपाल ने यह कार्य करके संभवतः संभाग के पहले युवा सिरमौर बने हैं। आज हम हमारे दर्शकों को खातेगांव क्षेत्र की एक ऐसी प्रतिभा से रूबरू कराएंगे जिसके बचपन का एक सपना था और उस सपने को पूर्ण करते करते लगभग 40 वर्ष का उनका एक सफर रहा है और इन 40 वर्षों में उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात चिकित्सक का जो दायित्व संभाला वह खूबी से निभाया और अब इसी तारतम्य में इसी के चलते उन्होंने अपने जो मन के विचार थे, मन की जो हवी थी, उसको भी पूरा किया है। हम ऐसे बहुत ही गौरवशाली व्यक्तित्व से आज चर्चा करने पहुंचे हैं जिन्होंने संभवतः वह कार्य करके दिखा दिया है जिसके लिए हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पूरे भारतवर्ष में गिने चुने अंगुलियों पर गिनने वाले, पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूं, मात्र 100-200 लोग उस खेल में माहिर होते हैं जिसमें जिंदगी और मौत दोनों एक साथ दिखती है। हमारे जैसे कई लोग जब आसमान से नीचे देखते हैं तो बहुत घबराहट पैदा होती है। वहीं 13,000 फीट और 10,000 फीट से नीचे कूदकर ड्राइविंग करते हैं ऐसे शख्स आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खातेगांव नगर के ही गौरव हैं, खातेगांव नगर के सितारे हैं आदरणीय डॉक्टर धर्मपाल वैद जी, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर धर्मपाल वैद जी। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत आपका हमारे साथ बात करने के लिए। और जैसा कि हमको जानकारी लगी है कि पूरे भारतवर्ष में मात्र 100-200 लोग ऐसे होंगे जिनका ये जो शौक है, उन्हीं में से एक शौक आपका है। मुझे जानकारी लगी है कि आपकी बचपन से ये हॉबी थी और स्काई ड्राइविंग का आप जो कार्य कर रहे हैं ये बहुत ही सफलता के साथ आप पूर्ण कर चुके हैं। मुझे जानकारी लगी 13,000 फीट, 10,000 फीट से भी आप
नीचे छलांग लगाई है आपने, हाँ। पाताल में भी आपने छलांग लगाई है। तो इस समय आकाश पाताल सब एक कर दिया आपने, और मुझे आपके साथ चर्चा करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही। अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये किस प्रकार का पूरा थीम है और किस प्रकार का आयोजन है, इसके पीछे की क्या रूपरेखा है? देखिए, स्काई डाइविंग एक एडवेंचरस स्पोर्ट है जी, जो कि बहुत सेफ है। एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा लगता है कि 13,000 फीट ऊपर जाके प्लेन से छलांग मारना, पैराशूट पहन के फिर पैराशूट सही टाइम पे खोलना घातक साबित हो सकता है। ठीक है, मान लिया, बट इसमें फैटेलिटी रेट बहुत कम है। बहुत ही सेफ एडवेंचरस स्पोर्ट्स है ये। दूसरे स्पोर्ट्स में और भी ज्यादा ये हो सकती है, फैटेलिटीज हो सकती है, बट ये इसमें फैटेलिटी रेट अगर देखा जाए अपन तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ पैराशूट एसोसिएशन जो है उसके हिसाब से केवल 0.3 to 0.4% ऑफ फर्टिलिटी रेट है इन 1 लाख इन ऐसा करके। तो डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे हम कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा एक्चुअली बचपन से ही थोड़ा खेलकूद का शौक हुआ करता था जी। तो प्रेरणा तो ऐसे रील्स देख के मिली है। और एक बार मैं लद्दाख गया था घूमने, तो वहां पे मैंने बंजी जंपिंग करी थी। 500 फीट से छलांग मारी थी पैर में रस्सी बांध के। तो मैंने सोचा कि यार 500 फीट से इतना मजा आ रहा है तो जब 13,000 फीट से कूदेंगे जी जी, वो भी बगैर किसी रस्सी के पैराशूट पहन के तो कितना मजा आएगा। तो अभी आपने 10,000 और 13,000 की जो छलांग लगाई जी है हाँ। वो कहाँ से लगाई आपने? वो मेरी ट्रेनिंग पहली ट्रेनिंग मेरी बैंकॉक में हुई थी, थाईलैंड में हुई थी जी वहां मैंने 14 जंप लगाई थी। जी। फिर वापस दूसरे ट्रिप में गया था मैं, तो मैंने फिर अपना ए लाइसेंस कंप्लीट किया था। जी। और ए लाइसेंस मुझे ब्रिगेडियर शेखावत सर से मिला है, जो कि अपने मतलब कहा जाता है कि ही इज द मोस्ट डेकोरेटेड इंडियन आर्मी पर्सनल एट प्रेजेंट इन इंडिया। तो ए लाइसेंस उनसे मिला मुझे, और अब बी लाइसेंस भी उनसे बहुत जल्दी मिलेगा। तो ये लाइसेंस हमारे देवास जिले में या इंदौर जिले के आसपास हमारे उज्जैन संभाग में कितने लोगों के पास होंगे? अभी तक मेरे ख्याल से किसी के पास नहीं है। मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में अभी किसी के पास नहीं होगा। तो मतलब एकमात्र खिलाड़ी आप मध्य प्रदेश के बन गए हो जो 13,000 और 10,000 की ऊंचाई से जो है पैराशूट के साथ नीचे छलांग। जी हाँ, जी हाँ। अभी तक बहुत ही कम लोग हैं पूरे भारत देश में। मुश्किल से कुछ 100-125 लोग होंगे, बहुत ज्यादा कुछ कर लो 125-150 के इससे ज्यादा लोग नहीं है पूरे भारत देश में। जी जी। तो अभी आपने समुद्र में भी नीचे कितने 1,000 फीट तक नीचे की? नहीं, समुद्र में 1,000 फीट तक नहीं आया। समुद्र में तो वो तो स्कूबा डाइविंग की थी, वो जी, जी। मुश्किल से 30-35 मीटर हाँ नीचे गया था समुद्र तल से। उसे स्कूबा डाइविंग कहा जाता है। वो भी एडवेंचर स्पोर्ट्स में आता है। सामान्य भाषा में पाताल लोक। पाताल लोक कह लीजिए। जी, पानी जी। समुद्र के नीचे पाताल लोक है, वो भी तो अलग किस ही दुनिया किस है। प्रकार का आभास हुआ वहां पर पानी में जब आप नीचे गए 35 फीट? वो अलग ही दुनिया है। वो मतलब ऐसा लगता है कि आप पृथ्वी पे हो ही नहीं, आप मतलब कि कोई और ही दुनिया में आ गए हो। जब आसमान से आप हेलीकॉप्टर से 13,000 फीट नीचे जब आपने पैराशूट के माध्यम से छलांग लगाई थी पहली बार, अब तो आपने अभी तक तो कितनी छलांग हो गई? अभी तक मेरी 52 छलांगे हो गई है, 52। अच्छा अच्छा। तो जब पहली छलांग लगाई थी उस समय किस प्रकार का आभास हो रहा था हमारे दर्शकों को? पहली बार तो ऐसा 1-2 सेकंड के लिए ऐसा लगता ही है। जब ऑब्वियसली पहली बार जब गया था मैं, जब मेरा जो ट्रेनर ने जैसे ही दरवाजा खोला एरोप्लेन का, तो एक बार थोड़ा ऐसा लगा कि यार कहाँ आया बोल के। जी। बट 1-2 सेकंड के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। आप फ्री फॉल में जाते हो, आपकी स्पीड होती है अराउंड 250 अब किलोमीटर। पहला आपने पहले से 52 ड्राइव कर ली है, तो अब कुछ आपको डर नहीं लगता? नहीं, अब तो क्या है, अब तो क्या 52 डाइव के बाद क्या है। एक्चुअली इसमें इमरजेंसी प्रोसीजर्स होती है। वो आपको बहुत सारी इसमें सीखने के पहले, डाइव करने के पहले बहुत सारी पढ़ाई करनी होती है। और लाइसेंस पास करने के लिए, जैसे बी लाइसेंस पास करने के लिए मैंने 2 बार एग्जाम भी दिए, रिटन एग्जाम दिए, ओरल एग्जाम दिए। और फिर उनके साथ जो लाइसेंस देते हैं उनके साथ आपको जंप करना पड़ता है 13,000 फीट से। फिर वो जैसे जैसे बोलते हैं आपको हवा में, आप 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे गिरते हो। अच्छा। हाँ, जो आपके नीचे गिरने की जो गति होती है वो लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो उस गति में आपकी बॉडी को बैलेंस करके रखना, और जैसा आपका इंस्ट्रक्टर आपको हैंड सिग्नल्स दे रहा है उस हिसाब से परफॉर्म करना,
यही एग्जाम अगर आप पास करते हो तभी आपको लाइसेंस मिल पाता है, नहीं तो आपको लाइसेंस नहीं मिल पाता है। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये स्काई डाइविंग जो है बहुत ही ग्रोइंग स्पोर्ट है पूरे वर्ल्ड वाइड में। और अभी एट प्रेजेंट इंडिया में नरनौल हरियाणा बोल की जगह है, वहाँ पे इसका परमानेंट ड्रॉप जोन खुला है। और लकीली उज्जैन में अभी अपने बहुत खातेगांव के बहुत पास उज्जैन में जी जी डेली हो रहा है स्काई डाइविंग। और तो उज्जैन में 15 फरवरी तक होगा स्काई डाइविंग। तो मैं बोलूंगा कि वहां पे जाके एक बार सारे जो भी जितने भी युवा पीढ़ी हैं जाके, युवा पीढ़ी ही नहीं शायद बुजुर्ग अवस्था में भी जाके कर सकते हैं आप। जैसे कि जिन्होंने मुझे लाइसेंस दिया है ब्रिगेडियर साहब ने, उन्होंने वो अपनी माँ के साथ जंप लगाई थी। उन्होंने उनकी माँ का जो 80वां जन्मदिन था, अच्छा, तो उन्होंने 80th बर्थडे उनकी माँ का ऐसा बनाया था कि वो उनकी मदर के साथ उन्होंने जंप किया था। जब 80 साल की माताजी हिम्मत रख सकती हैं तो फिर तो कोई भी हिम्मत रख सकता है, ऐसा कुछ। तो अभी आपकी 52 ड्राइव हो गई है, कितने का लक्ष्य है आपका? ये तो चलता जाएगा, लाइफ लॉन्ग चलता जाएगा। ये तो कभी अब इतना आ गए हैं दूर, तो अभी इसको छोड़ना नहीं है। अभी इसको आगे बढ़ाते जाना है, आगे बढ़ाते जाना, आगे बढ़ाते जाना है। इसके बाद 100 डाइव के बाद मैं कोच बन सकता हूँ, फिर 300 डाइव के बाद मैं इंस्ट्रक्टर बन सकता हूँ, फिर मैं दूसरों को कोचिंग दे सकता हूँ, दूसरों को सिखा सकता हूँ। ये फील्ड में जाने का आपका कैसे मन बना? मन ये इसलिए बना क्योंकि बचपन से ही स्पोर्ट्स की तरफ रुझान रहा है। पहले मुझे मतलब सारे स्पोर्ट ऑलमोस्ट बहुत सारे स्पोर्ट्स आते हैं बचपन से ही। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत लेकिन हमारा एक पक्ष हम ये भी रखना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जब आप उस फील्ड में चले जाएंगे तो फिर इस नगर का क्या होगा? नहीं नगर, ये तो हॉस्पिटल तो चलता रहेगा। वो तो जस्ट केवल ऐसा हॉबी है, जैसे कि साल में हर 3-4 महीने में एक बार जाके एक बार आ गए, ऐसे एक हॉबी है। ऐसा हॉबी के तौर पे वो कंटिन्यू रहेगा ताकि थोड़ा दिमाग भी फ्रेश बना, रिएक्शन होता रहे। ये देखा आपने, हमारे साथ डॉक्टर धर्मपाल वैद्य जी जुड़े थे और जिन्होंने पूरी ये आपको स्थिति बताई और स्थिति से अवगत कराया कि ये खेल जो है बहुत ही विचित्र तरह का खेल है, जो सामान्य व्यक्ति इसको नहीं कर सकता है और इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, काफी पढ़ाई करना पड़ती है, उसके बाद इसके लाइसेंस प्राप्त होते हैं। तो मध्य प्रदेश के हमारे देवास जिले के खातेगांव में डॉक्टर धर्मपाल ने ये लाइसेंस प्राप्त करके अब ऑथेंटिक होकर वो इस स्काई डाइविंग के श्रेष्ठ कोच बनने की श्रृंखला में भी कार्य कर रहे हैं। उनको हमारी ओर से बहुत बधाई हो। मेरे सहयोगी रिपोर्टर सुनील अग्रवाल के साथ प्रदीप साहू।